नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मकान के ऊपर हमला कर दिया गया है। ड्रोन से अटैक हुआ है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो क्या कर रहा था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मकान के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया है। इतनी कम प्रोटेक्शन, इतनी कम सुरक्षा। इजराइल जो पूरी दुनिया में दावा करता है कि हम पूरे के पूरे इजराइल को, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे बचा रहे हैं, लेकिन खुद इजराइल का जो प्रधानमंत्री है, जो सबसे सिक्योर प्लेस है इजराइल के अंदर, प्रधानमंत्री के आवास के ऊपर हमला हो जाता है, ड्रोन से अटैक हो जाता है। हत्या किसी की नहीं हुई है, मारा किसी को नहीं गया है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमला हुआ है। यह भी बहुत बड़ी बात है। इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पता है कि हमास का लीडर इस्माइल हेनिया, इसको जुलाई में मारा था। जुलाई महीने में इजराइल के द्वारा हमास के चीफ, हमास के जो चीफ या प्रमुख थे इस्माइल हेनिया, इनको निपटाया गया था। अभी पिछले महीने सितंबर के महीने में हिजबुल्लाह के चीफ को मारा गया इजराइल के द्वारा। नसरल्लाह, हसन नसरल्लाह, जो कि हिजबुल्लाह के चीफ थे, इनको पिछले महीने इजराइल ने मार दिया। और अभी 17 अक्टूबर की बात है, इस्माइल हेनिया के मरने के बाद, इस्माइल हेनिया को जुलाई में मार दिया था इजराइल ने। ये हमास के चीफ हुआ करते थे। इस्माइल हेनिया के बाद नए जो हमास के चीफ बनते हैं उनका नाम है याह्या सिनवार। याह्या सिनवार को 17 अक्टूबर को मार दिया इजराइल ने। मैं आपको बता देता हूं, इसको बहुत दिनों से इजराइल मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसकी शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2023 को। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ग्रुप ने बहुत ज्यादा रॉकेट और बम बारिश की थी इजराइल के ऊपर, और इसमें इजराइल के 1200 से भी ज्यादा नागरिक मारे गए थे, 1200 से भी ज्यादा सिविलियंस मारे गए थे, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी प्रकार के लोग मारे गए थे। तो 7 अक्टूबर 2023 को वो जो हमास ग्रुप ने बड़ा अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसमें इजराइल के 1200 नागरिक मारे गए थे, उसका मास्टरमाइंड है ये याह्या सिनवार। उस घटना का मास्टरमाइंड है। 7 अक्टूबर की घटना को इसी व्यक्ति ने अंजाम दिया था। तो जब इस्माइल हेनिया, जो कि हमास के चीफ थे, जुलाई में इसको ईरान में इजराइल ने मार दिया था। उसके बाद में जो चीफ बनते हैं हमास के, वो बनते हैं याह्या सिनवार, और याह्या सिनवार को निपटा दिया है इजराइल ने 17 अक्टूबर को। अभी 3 दिन पहले की मैं आपको घटना बता रहा हूं, और मैं आपको ये बता देता हूं कि बहुत दिनों से इसका पीछा कर रहा था इजराइल के, कैसे भी करके यह आदमी पकड़ में आए, क्योंकि यही आदमी उस घटना का मास्टरमाइंड था। 7 अक्टूबर 2023 को जो बड़ा हमला हुआ था, इजराइल के 1200 नागरिक मारे गए थे, और ये जो आदमी यहां पर चेयर पर बैठा हुआ है, देखो गाजा के अंदर इजराइल कार्रवाई कर रहा था, दक्षिणी गाजा में, और जब वो कार्रवाई करता हुआ एक खंडर वाली बिल्डिंग में घुसा, तो एक खंडर वाली बिल्डिंग में ड्रोन से देखा गया तो एक आदमी बैठा हुआ है बिल्कुल लिबास में, ठीक है। यही वो आदमी है याह्या सिनवार। पहले तो ड्रोन से इसने देखा, जब ड्रोन इसके बिल्कुल नजदीक गया ना, तो इसने ड्रोन को छड़ी से मारने का प्रयास किया। ये बिल्कुल फुटेज में देखा गया कि जब ड्रोन इस खंडर वाली बिल्डिंग में पहुंचता है और ड्रोन इस व्यक्ति के सामने आया, इस व्यक्ति ने, जो कि याह्या सिनवार है, हमास का चीफ है, इसने छड़ी से इसको मारने का प्रयास किया। मार तो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद में इसके माथे में यानी सिर में गोली मारकर इसको मार दिया गया। तो इसको निपटा दिया गया। अब इसकी मौत के बाद मैं आपको बता देता हूं, और 2-3 साल पहले का ही वीडियो है, इनसे जब पूछा गया था, हमास चीफ जो कि मारा जा चुका है 17 अक्टूबर को, याह्या सिनवार वंस सेड किलिंग हिम वुड बी ग्रेटेस्ट गिफ्ट इजराइल कुड गिव हिम। उसको मारना, अगर इजराइल इसको मारता है तो इजराइल के द्वारा दिया जाने वाला इसको सबसे बड़ा तोहफा होगा। अगर इजराइल द्वारा इसको मार दिया जाता है या इजराइल इसको मार देता है, तो इजराइल द्वारा इसको मारा जाना, इसके लिए इजराइल द्वारा इसको दिया जाने वाला सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, सबसे बड़ा उपहार होगा। ये खुद ही मरना चाहता था। और देखो, इसको अब कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं इससे। जो हमास ग्रुप है, हिजबुल्लाह ग्रुप है, ईरान है, ये बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए। इनको प्रोत्साहन मिल रहा है कि अंत समय तक, जब इसके सामने मौत थी, तब भी ये रजिस्ट कर रहा था, तब भी ये उसको छड़ी से मार रहा था, पत्थर से मार रहा था उस ड्रोन को। इससे ये साबित करता है कि अंत समय तक जो हमारा लीडर है वो इजराइल से लड़ता रहा है, इजराइल के ड्रोन से लड़ता रहा है। तो एक तरीके से काफी लोग इससे मोटिवेट हो गए, और मोटिवेट होने के बाद इसकी मौत के बाद ईरान ने भी यही कहा। ईरान ने क्या कहा? विल नॉट हर्ट एक्सिस रेजिस्टेंस। इजराइल कुछ भी कर ले, कितने भी लोगों को मार दे, किससे भी लोगों को मौत के घाट उतार दे, रेजिस्टेंस रुकेगा नहीं, और ये जो बदले की भावना रुकेगी नहीं। खैमेनी, जो कि ईरान के क्या है, सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि हमास इज अलाइव, हमास जिंदा है और जिंदा रहेगा, और हमेशा रजिस्ट करता रहेगा डेस्पाइट सिनवार डेथ। हमास के जो अभी वर्तमान में चीफ थे याह्या सिनवार, इसकी मौत के बाद भी हमास जिंदा रहेगा और वो हमेशा रजिस्ट करता रहेगा। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है। और इन्होंने यह भी कहा कि ये जो याह्या सिनवार ने 7 अक्टूबर की घटना को जो अंजाम दिया था, 7 अक्टूबर 2023 की घटना को ये जो याह्या सिनवार ने अंजाम दिया था, वो एक लेगेसी थी, हिस्ट्री में उसको
याद किया जाएगा कि इसने कितना बढ़िया काम किया था। मतलब इजराइल को चिढ़ाने के लिए जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अली खैमनी ये बोल रहे हैं कि याह्या सिनवार जो अभी 17 तारीख को मारे गए हैं, इन्होंने 7 अक्टूबर को जिस घटना को अंजाम दिया था जिसमें इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे, ये इतिहास में याद किया जाएगा कि इन्होंने कितना बढ़िया काम किया था। हिज लेगेसी इन हिस्ट्री, इसकी लेगेसी को, इसको इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, ऐसा भी इन्होंने कह दिया है। और इसी के बाद में अब देखो जुलाई के महीने में तो जो इस्माइल है हमास का चीफ, इसको मार दिया गया। अभी सितंबर के महीने में हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मार दिया गया। अभी 17 अक्टूबर को जो दूसरे वाले चीफ बनाए गए हैं हमास के, याह्या सिनवार को मार दिया गया है। उसके बाद में बदला लेने के लिए जो इजराइल के प्रधानमंत्री जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ये इनका प्राइवेट बंगलो है। कहां पर है प्राइवेट बंगलो? ये आपको इजराइल का मैप दिखाई दे रहा है और यहां पर एक जगह आपको दिखाई दे रही है हाफिया पोर्ट के जस्ट नीचे कसेरिया में इनका एक प्राइवेट बंगलो था। इस प्राइवेट बंगलो में ड्रोन आता है और ड्रोन यहां पर एक बम फेंक देता है। अब ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कम पावरफुल है? क्या वो ड्रोन को रोक पाने में सक्षम नहीं है? और सिंपल सी बात है, ये हिजबुल्लाह और हमास के द्वारा ही ड्रोन अटैक किया गया है। और ड्रोन प्रोवाइड करवाया किसने? ईरान ने करवाया होगा, क्योंकि ये तो आतंकवादी ग्रुप है। ये ड्रोन कहां से बनाएंगे? ईरान ने ही इनको ड्रोन प्रोवाइड करवाया है। और वो ड्रोन 70 किलोमीटर दूर से चलकर आता है और वो इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका जो प्राइवेट, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, इनका प्राइवेट बंगलो है, प्राइवेट निवास है, वहां पर आके अटैक करता है, बॉम्ब फेंकता है। अब बॉम्ब से किसी को नुकसान नहीं होता, किसी की डेथ वगैरह कुछ नहीं होती। उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आसपास के जो पेड़ है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है क्या वो इतना कमजोर है, इतना कम पावरफुल है? जिस बात का इजराइल दावा करता है कि उसके पास दुनिया का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको भेदा जा सकता है। और ये जो ड्रोन आया है ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से आके निकला है और इसने इसके ऊपर अटैक किया है। और इसके बाद में आपको पता होना चाहिए बेंजामिन नेतन्याहू बाहर आते हैं ओपन गार्डन में और ये कहते हैं नेतन्याहू स्ट्रॉन्ग मैसेज आफ्टर ड्रोन अटैक ऑन रेजिस्टेंस वुडंट डेटर मी, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता दुनिया में, मुझे या इजराइल को कोई भी नहीं रोक सकता। इजराइल युद्ध जीतेगा जब उनके कसेरिया नाम के रेजिडेंस, जो कि इनका प्राइवेट रेजिडेंस है, उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो जाता है। उसके बाद ये आम जनता के बीच में आते हैं और बोलते हैं वुडंट डेटर मी, ना ही तुम मुझे डरा सकते हो, ना ही तुम मुझे धमका सकते हो। इजराइल युद्ध जीतेगा और इजराइल आगे बढ़ेगा। इजराइल इज गोइंग टू विन दिस वॉर। और इजराइल केवल इसलिए रुका हुआ है क्योंकि हमास के पास इसके होस्टेजेस अभी भी है। और मैं आपको बता देता हूं, कहीं ना कहीं इजराइल जो इतना इंटेंसिटी के साथ काम कर रहा है, इतनी तीव्रता के साथ काम कर रहा है, गाजा पट्टी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। मैं बता रहा हूं कि हमास ग्रुप को थोड़ा यहां पर संभलना चाहिए। क्यों संभलना चाहिए? हमास ग्रुप के पास अभी भी इजराइल के होस्टेजेस हैं, अभी भी बंधक है। तो एक्चुअल में इजराइल को पता है कि हमास ग्रुप ऐसे तो लौटा नहीं, इसलिए वो जमीनी कार्रवाई कर रहा, हर एक घर को, हर एक बिल्डिंग को, हर एक चीज को भेदता हुआ आगे बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं उसके होस्टेजेस को मिल जाएंगे। अगर हमास ग्रुप होस्टेज को लौटा देता है ना, तो मैं कह रहा हूं कि युद्ध की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, युद्ध की तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी। इजराइल इतना एग्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि इजराइल ने भी काफी तबाही मचा दी है, काफी लोगों को मौत के घाट उतार दिया, काफी लोगों को मार दिया है। वो केवल और केवल इस बात से अभी भी लड़ रहा है कि उसके जो बंधक हैं, उसके जो क्या कहते हैं होस्टेजेस है, उनको अगर हमास ग्रुप लौटा देता है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर वो नहीं लौटाएगा तो मैं कह रहा हूं कि इजराइल ऐसा ही करता रहेगा जब तक उसका एक एक आदमी उसको नहीं मिल जाता, उसका होस्टेजेस उसको नहीं मिल जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके मकान के ऊपर अटैक हुआ तो गुस्सा आया है और इसके बाद इन्होंने ओपन आके बोला है कि इजराइल युद्ध जीत रहा है, इजराइल को कोई हरा नहीं सकता और इजराइल जीतेगा। आप मेरे मकान पर हमला करके ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अभी तो इजराइल ईरान से बदला लेना बाकी है। आपको पता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 181 मिसाइल का अटैक किया था ईरान ने। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। क्यों किया था? क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार दिया था। तो हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को जब इजराइल के द्वारा मार दिया गया, उसके बाद ईरान ने 181 से भी ज्यादा मिसाइलों से इजराइल के ऊपर अटैक किया था। और अभी इस अटैक का बदला इजराइल ने लिया नहीं है। इजराइल मौका देख के ईरान से इसका बदला लेगा जरूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।